नमस्कार। आज आप जानेंगे बैक्टीरिया के बारे में 20 रोचक तथ्य। सबसे अधिक संभावना है। पूरी दुनिया में सबसे लोकप्रिय और व्यापक पौधा रास्पबेरी है। यह अक्सर रोगों के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके फल शरीर पर लाभकारी प्रभाव डालते हैं। जो लोग कभी इन रसीले और स्वादिष्ट फलों का स्वाद चख चुके हैं, उनके दोबारा खाने से इनकार करने की संभावना नहीं है। रास्पबेरी की किस्मों में से एक ब्लैकबेरी है। उनके फल काले रंग के होते हैं। सामान्य तौर पर रास्पबेरी का सामान्य प्रकार लाल होता है, लेकिन हल्के गुलाबी से चमकीले बरगंडी रंगों में रंगा जा सकता है। रास्पबेरी वास्तव में मानव स्वास्थ्य के लिए अच्छे हैं। इसमें आवश्यक तेल, शरीर के लिए उपयोगी पदार्थ और विटामिन ए, बी, सी शामिल हैं। सामान्य तौर पर वनस्पति विज्ञान की दृष्टि से रसभरी को देखते हुए रसभरी जामुन नहीं है। इसके असंख्य बीजों के कारण इसके फलों को पॉलीस्टाइरीन कहा जाता है। दवा में रास्पबेरी का उपयोग दवा के रूप में किया जाता है, लेकिन इसका उपयोग अक्सर अन्य दवाओं में भी किया जाता है, जहां यह एक स्वीटन के रूप में कार्य करता है। रास्पबेरी मतली, बुखार और सर्दी के लिए प्रभावी माना जाता है। रास्पबेरी का उपयोग कच्चे भोजन के रूप में किया जाता है और इसका उपयोग संरक्षित जैम, कॉम्पोट और अन्य मीठे व्यंजन बनाने के लिए भी किया जा सकता है। रास्पबेरी का व्यापक रूप से मादक पेय पदार्थों के निर्माण में उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए शराब या शराब के उत्पादन में। इन्हें बनाने के लिए किसी आर्टिफिशियल फ्लेवर की जरूरत नहीं होती है। हैरानी की बात है कि रास्पबेरी के फूल नीचे की ओर बढ़ते हैं, इसलिए बारिश होने पर मधुमक्खियां अमृत खा सकती हैं। मधुमक्खियां लगभग 90% रास्पबेरी अमृत एकत्र करती हैं, इसलिए रसभरी की उपज बढ़ जाती है। रसभरी से एक स्वादिष्ट चाय बनाई जाती है। इसका उत्पादन बहुत आसान और सरल है। रसभरी के पत्तों को रस छोड़ने तक अपने हाथों में कुचलने के लिए पर्याप्त है और फिर उन्हें सुखाएं। रूस में सालाना लगभग 2 लाख टन जामुन होते हैं और यह रूस है जिसे रसभरी की बिक्री और खेती में अग्रणी माना जाता है। 16वीं शताब्दी में वैज्ञानिकों ने रसभरी को प्रजातियों और किस्मों में वर्गीकृत करना शुरू किया। इसके अलावा 16वीं शताब्दी में रसभरी की पहली खेती शुरू हुई। रसभरी के बारे में कई कहावतें हैं, जैसे जीवन रसभरी है। इस कथन का अर्थ है कि किसी व्यक्ति के जीवन में सब कुछ मधुर और सामंजस्यपूर्ण होगा। यह वाक्यांश कड़वे वाइबर्नम के विपरीत है, जिसका अर्थ है जीवन की परेशानी और कड़वाहट। रास्पबेरी शब्द का प्रयोग आपराधिक जीवन में भी किया जाता है। रास्पबेरी एक चोरों का समुदाय है, लेकिन यह अवधारणा रसभरी के फल से नहीं, बल्कि हिब्रू शब्द मेलिना से आई है। इसका अर्थ है शरण। रास्पबेरी फलों में आयरन और फोलिक एसिड होता है, इसलिए यह संचार प्रणाली, हृदय और गुर्दे के लिए बहुत फायदेमंद होता है। यह व्यक्ति की त्वचा और यौवन के लिए भी उपयोगी तत्व है। गर्भवती महिला के शरीर पर रास्पबेरी और उसके फलों का बहुत महत्व है, उनकी उच्च तांबे की सामग्री के कारण। रास्पबेरी एक एंटीडिप्रेसेंट है। आधुनिक किंवदंती के अनुसार सबसे पहले और विशाल रास्पबेरी उद्यान का नेतृत्व यूरी डोलगोरुकी ने किया था। उसके पास रास्पबेरी का एक बड़ा बागान था और जंगली जानवर उसके क्षेत्र में चलते थे। साधारण लोगों को ग्रीक द्वीप क्रेते में पहली रसभरी मिली। यह 3री शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। पहले लोग रोमन थे। ग्रीक पौराणिक कथाओं के अनुसार
निम्नलिखित कहानी मौजूद थी। जब छोटा ज़ीउस बहुत जोर से रो रहा था, तो अप्सरा ने उसे शांत करने की कोशिश की। उसने ज़ीउस को रसभरी का फल देने का फैसला किया। हालांकि जब वह फल उठा रही थी, तो उसने रास्पबेरी शाखाओं से, कांटों से अपने हाथों को खुजलाया। इसलिए जामुन में एक चमकदार लाल रंग होता है। अगर जानकारी आपके लिए उपयोगी थी, तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। जल्द ही फिर मिलेंगे।